हे गाइस, वेलकम बैक आज न्यू क्यूएनए वीडियो। काफ़ी लंबे टाइम बाद। और अभी भी ना ये क्यूएनए भी बड़ी मुश्किल से आया है, बहुत मुश्किलों के साथ ये क्यूएनए आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं क्योंकि जनाब ने थोड़ी देर में ड्यूटी जा रहे हैं। टाइम हो गया। हाँ जी मम्मा, जो आप अंदर टॉयज के साथ खेलो। गो 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 गो, जाओ यहाँ पे लेके आओ अपने टॉयज। जब गाड़ी लेके बेटा अपने जाओ। तो चलो, आज जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ था कि हम क्यूएनए बनाएंगे, और क्यूएनए किसका था? जनाब मेरा का। इनकी डिमांड तो बहुत बढ़ती जा रही गाइस, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, बहुत हाँ गड़बड़ है। जी, उसको रहने दो, नो उसको नो टच नो नहीं नो करते नो, हैं। जाओ अपने टॉयज लेके आओ बेटा, गंदी जाओ बात होती जाओ है। जाओ जल्दी जाओ जाओ ये जाओ बड़ों जाओ। का सामान है ना, जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि टाइम हो रहा है तो फटाफट फटाफट हमें क्यूएनए बनाना पड़ेगा, और मैंने काफी टाइम से डाला हुआ था तो हम लोगों को फिर टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। अभी बड़े मुश्किल से थोड़ा सा टाइम मिला हुआ था, तो मैंने सोचा कि फिर चलो बनाती हूँ। सुना, आप चलो चलो जानबूझ के चलो कर रहे हो ना बेटा? वैसे आपको टीवी देखने होते हैं, आपको टीवी भी नहीं देखना? टीवी नहीं देखना आपको? भी बंद कर जाओ दो, जाओ, टीवी बंद कर दे नहीं तो। बंद कर दो टीवी। तो जाओ चलो फिर फिर, टीवी देखो, जल्दी गो जाओ जल्दी जाओ 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 गो जाओ गो, जाओ। आपका कार्टून आ रहा है, चलो। चलो ओके। ये क्वेश्चन मैं ऊपर लगा दूंगी, इसलिए नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। फटाफट फटाफट करते हैं। रिया जी का है, यू आर सो क्यूट कपल। तारा, मुझे ये पूछना है कि शादी से पहले और शादी के बाद आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आए, और क्या आप लोगों की शादी के बाद ज़्यादा प्यार बढ़ गया या कम हो गया? शादी से पहले ज़्यादा था या शादी के बाद? क्या शादी के बाद प्यार बढ़ता है या कम होता है? प्लीज़ रिप्लाई, वेट रहेगा आपके आंसर का। तो रिप्लाई तो ये रहेगा, क्योंकि पहले शादी से पहले तो क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंसशिप होता है, कम मिलना होता है, तो प्यार काफ़ी रहता है, पर लेकिन क्या होता है कि समय नहीं मिल पाता एक दूसरे के लिए। और शादी के बाद क्या होता है कि आदमी को टाइम मिल जाता है, पर जिस हिसाब से मेरी जॉब है उस हिसाब से मेरे को टाइम कम ही मिल पाता है। लेकिन फिर भी अभी साथ में है तो भी बहुत ज़्यादा प्यार है हम दोनों के बीच में। वैसे शादी के बाद प्यार बढ़ता है मेरे हिसाब से तो। मेरे हिसाब से भी सेम यही है। ये थोड़ा कंफ्यूज होते हैं आंसर देने में, इसलिए क्योंकि इनको भी कैमरे की इतनी आदत नहीं है ना बिल्कुल सामने सामने आंसर देने की। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है कि शादी से पहले ना हम एक दूसरे के बारे में, हमें सिर्फ अच्छी चीजें पता होती हैं। हम्म। अगर आपने नोटिस किया होगा, शादी से पहले हम कॉल पे बात करते हैं, कितनी देर मिलेंगे, कभी साल में एक दो बार मिल गए, दो बार मिल गए, ऐसे ही हो पाता है। हमारा तो लॉन्ग डिस्टेंस था, आपको पता है, हम साल में ही मिलते थे एक एक बार। और हमारी शादी, हमारे रिलेशन को जब 7 साल हो गए थे कंप्लीट, उसके बाद हमारी शादी 7-8 साल हो गए थे कंप्लीट। उसके बाद हमारी शादी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले तो हमें इंसान के अच्छे के बारे में ही पता होता है, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे हम लोगों को पता चलता है कि अच्छा, आदमी के बारे में ये भी पूरी चीज है, ये भी है, हाँ। वो भी है। तो मैनेज करना आना चाहिए। बाकी घर गृहस्थी, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप किसी से प्यार करो, उसके बाद आपकी उससे शादी हो जाए। तो शादी एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है लाइफ में। कई लोग बोलते हैं कि शादी नहीं करनी, चलो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना, पर मुझे ऐसा लगता है कि शादी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ओके, ध्रुवी के और ढेर सारा प्यार। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी शादी कौन सी एज में हुई थी? और सेकंड क्वेश्चन है कि बेबी परेशान नहीं करता क्या? आप व्लॉग में बहुत हैप्पी लगते हो। बेबी भी अपने क्या है, अपने में मगन रहता है, और कैसे मैनेज करते हो बेबी और घर के ब्लॉग? तो एक्चुअली मुझे अब आदत पड़ गई, शायद ऐसा बोल सकते हैं। पहले पहले मुझे बहुत दिक्कत आई क्योंकि मैं दोनों को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है, इंसान जिस माहौल में ढलता है ना, उस माहौल में ढलना आ ही जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, और वैसे मैं अपने बच्चे को पूरा पूरा टाइम देती हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि उसके साथ पूरे दिन भर खेले। बाकी बच्चे तो परेशान, बढ़ते बच्चे तो बहुत परेशान करते हैं, सच बताऊँ तो। जब तक बोलते नहीं कि बच्चे छोटे रहते हैं, तब तक हमें लगता है कि यार कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, जिम्मेदारी तो हमारी बढ़ती है, लेकिन साथ में बच्चों की शरारतें, परेशानियां बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा बढ़ बढ़नी जाती शुरू है, हो जाती है। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत वो ज्यादा। तो है। ओके, शादी कौन सी एज में हुई थी? अच्छा, मैं एक बार फिर बता दूं, काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। मेरी शादी जो हुई थी, मैंने 2016 में मैंने 12वीं पास कर ली थी। तब मैं मात्र 16 साल की थी। और 18 साल में मेरा कॉलेज हो गया था कंप्लीट, और मतलब 19 में हुआ, सॉरी, मेरा कॉलेज कंप्लीट। और जैसे 19 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, तुरंत ही मेरी शादी हो गई थी 19 में ही। और फिर 21-22 में दुल्हन हो गया। तो ऐसी रहा। आप कितने साल, मतलब मैं शादी में 19 साल की थी, आप कितने साल के थे शादी में? शादी में यार कितना साल का था मैं? मैं तो कंफ्यूज था यार। ये भी 24 साल के थे शादी में। 24 था क्या? हाँ। तो अब तुम कितने के हो? 27 के हो?
कितने हाँ साल हुए हमारी शादी को, 28 इनको लग अपनी गया, एज ही नहीं पता गाइस। 28 लग गया समथिंग तो ना। उस टाइम के हिसाब से ऐसा लगता था कि हमारी शादी बहुत जल्दी होगी, तो मैंने लोगों को, काफ़ी लोगों को मैंने अपनी एज बताई नहीं थी। क्यों नहीं बताई थी, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता था क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी नहीं हुई थी तब तक। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सबकी शादी होने लगी तो अब मैं बोल देती हूँ नॉर्मल कि हाँ मेरी एज इतनी है। राहुल भैया बहुत अच्छे हस्बैंड हैं जो आपके साथ काम भी करते हैं, अच्छा लगता है उनको साथ देख के, दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है एक दूसरे को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका दिल से। कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, खुश किस्मत पे? खुशकिस्मत तो क्या है कि हम दोनों किस्मत ठीक है कि हम दोनों एक दूसरे को मिले, ऊपर से बन के जोड़ी आई हम दोनों की। तो ऊपर वाले ने जोड़ी बना रखी थी तो अच्छा तो हो गई। राहुल भैया को कभी गुस्सा आता है, उनके बोलने का स्टाइल कभी लगता नहीं कि गुस्सा भी आता होगा उन्हें? नहीं वैसे नॉर्मली गुस्सा मेरे को आता नहीं है, क्योंकि जब कुछ पारा सर से ऊपर से भी ऊपर चले जाता तब थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, वो भी कितने 2 मिनट का, इतना ही आता है उसमें, ज्यादा ज्यादा नहीं आता गुस्सा। क्या बोलते हो? ज्यादा गुस्सा मेरे को से आता गुस्सा नहीं इनको है। आता नहीं, लेकिन आपने देखा होगा जो इंसान ज्यादा शांत रहता है जब उसको गुस्सा आता है तो खतरनाक आता है। लेकिन हम्म, मेरी आदत है जब ये गुस्से में होते हैं मैं चुपचाप हो जाती हूँ उस टाइम पे। और जैसे ही गुस्सा शांत हो गया, हाँ भाई बोलो क्या बोल रहे थे तुम। वही तो। ये वाला सीन है यहाँ। राहुल भैया कितने की उम्र में आर्मी में ज्वाइन कर लिए थे? मैं 19 19 साल की एज में हो गया था। 19 में, ये 19-20, हाँ 19-20 में लगभग हो गए थे। और 21 में ये मेरे घर वालों से शादी की बात करने हम्म, आ गए थे। 18 में, मतलब 19 20 में मान सकते हो, मार्च के महीने में, दिसंबर में कसम पेड़ हो गई थी, हाँ। हम्म। क्योंकि उससे पहले मेरा एक और चांस मिला था, पर उसमें मैं मेडिकल में बाहर हो गया था। आप लोग काफी कह रहे हो कि आप अपनी जर्नी बताओ कि आप आर्मी में कैसे भर्ती हुए, तो हम सोचते हैं हम इसका अलग सा ब्लॉग लेके आए हैं, क्योंकि इससे काफी लोगों को, काफी लोग मोटिवेट होंगे इस चीज से, मुझे ऐसा लगता है ना। हम्म, ठीक है, आप एक ब्लॉग बहुत, बना के लेके हाँ आएंगे पक्का। आप बहुत किस्मत वाले जो आपको राहुल भैया मिले हैं, बहुत समझदार है। समझदार तो बहुत हैं और मेरे से बड़े भी ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर का, वैसे देखो आजकल के टाइम पे आप देख रहे होंगे सब ऐसी शादी कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा, सेम सेम एज का, हाँ ये लगभग ऑलमोस्ट ऐसे चौबीस ही हो रहा है। पच्चीस चौबीस वो तो खैर पच्चीस अलग के बात है, इसमें। लव मैरिज है उनकी तो हो ही रहा है, एक क्लासमेट है, कुछ कुछ तो ऐसे ही हो ही रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में एक बंदे का मेच्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो रिलेशन को बहुत अच्छे से चला सकता है उसके बाद। मुझे आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा सच बोलते हो और बहुत प्यार से बात करते हो। आई होप कि आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। थैंक यू सो मच। जीजा जी बहुत बहुत अच्छे स्वभाव के हैं आपका, अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत सुंदर परिवार है आपका। मैं भी आर्मी लवर हूँ और आप बहुत अच्छी हो। जय हिंद। दी आप लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच। दी आपने कुंडली मिलाई थी, कुंडली मिलानी जरूरी होती है क्या? आप बताओ। अब देखो लव मैरिज में वैसे ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि कुंडली मैटर नहीं करती, पर मेरे साथ थोड़ा मैटर करती है। जो हमारे क्योंकि कुछ शादी चीजें से ऐसे पहले होती। तो आदमी दूर दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, तो उसमें इतना पता नहीं चलता, पर शादी के बाद आदमी को पता चलती है कि आपस में कैसे रहना है। वही जो फर्स्ट में बोला था कि अच्छी बातें बुरी बातें दोनों पता चलती है, तो उससे मैटर करता है कि और कुंडली जुड़ना आपको पता है, जरूरी है। देखो जब आपको किसी से शादी करनी है, अगर आपकी लव मैरिज है, इसलिए बोलते हैं ना लव मैरिज में कुंडली नहीं जुड़वानी चाहिए। क्यों नहीं जुड़वानी चाहिए? मेन रीजन ये होता है इसका कि अगर कुंडली ना जुड़े फिर शादी तो तब भी करनी है, फिर वो वहम रह जाता है दिमाग में। तो इससे अच्छा मत ही जुड़ाओ, अगर जिसको ऐसे है कि लव मैरिज करनी है। जैसे हमारी तो लव मैरिज भी थी, लेकिन इनके जो घर वाले थे वो बिना कुंडली के नहीं मान रहे थे, तो हमको जुड़वानी पड़ी। और हमारी तरफ से ऐसा होता है कि जोड़ना जरूरी हाँ, होता है। और हमारे इधर ऐसा होता है कि जिधर मेरा ससुराल है उधर बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ही ज्यादा मानते हैं। वहाँ जितनी भी लव मैरिज हुई है सबकी कुंडलियाँ जुड़ी हैं, उसके बाद लव मैरिज हुई है। और शायद आज हमारी शादी भी नहीं होती अगर हमारी कुंडली नहीं जुड़ी होती तो, क्योंकि हमारे घर में दादी के डिसीजन चलते हैं, मैंने पहले ही बताया है। तो हम्म, हमारे यहाँ पे जब तक बुजुर्ग है, मेरे हिसाब से तब तक कुंडली का बहुत ज्यादा मायने हैं। और आगे भी ऐसी परंपरा चलती रहेगी, चलनी चाहिए, क्योंकि ये ना हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा माना जाता है, तो इस चीज को चल के लेना चाहिए हम लोगों को, है ना। बाकी अपनी अपनी मर्जी, क्योंकि आजकल के लोग सारे पढ़े लिखे हो गए हैं, सारे समझदार है, सबको पता है कि कैसे कौन सा फैसला लेना है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हेलो दी, अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ, जब शादी के बाद ये ड्यूटी गए थे और आपको कैसा फील हुआ था? शादी के फर्स्ट मंथ अटैचमेंट होती है और फिर कुछ दिन बाद ड्यूटी जाना, एक्सपीरियंस को शेयर करना, भैया का भी बताना उनको कैसा लगा। और थैंक यू दी, यू आर सो क्यूट कपल। थैंक यू सो मच। मेरा तो ऐसा था कि जब ये ड्यूटी गए थे तो मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि 1 महीने आदत पड़ गई थी इनकी, 1 महीने की छुट्टी मिलती है आपको पता है शादी के बाद, बल्कि 40 दिन कहे थे शायद आप ना। 45।
हाँ, तो 5-6 दिन की तो शादी से पहले ही कट गई थी इनकी, तो कितनी 32 छुट्टी था हाँ, रिश्ते की। 30-32 दिन ऐसे बचे एक ही थे। महीने की रह रखी थी। पर ऐसा हुआ कि जब ये ड्यूटी जाने को हुआ ना इनका, भाई मेरा तो यहाँ पे ऐसा हो गया था, झुगड़े दग दग, क्या करूँ क्या करूँ। कैमरा देखना ऑन भी है, क्यों ऑफ हो गया क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी मम्मा। ऑन है, ऑन है। हाँ आप देख लो चल रहा, कोई बात चल रहा भाई। नहीं। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद मैंने शादी क्यों की उस टाइम पे, ऐसा था क्यों कि क्या करूंगी कैसे करूंगी, इनका बिना कैसे रहूंगी, कैसे मैनेज करूंगी। लड्डू वो हिलना नहीं चाहिए बेटा। आ जा कैसे इधर, आ मैनेज करूंगी सब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था उस जा। टाइम जाओ, पे। टीवी लेकिन बंद धीरे कर दूंगा धीरे देखो। फिर ऐसा हुआ कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। वैसे तो देखो ससुराल वाले अपनी जगह और अपने हस्बैंड अपनी जगह, लेकिन अगर मेरा मानना है ऐसा, अगर ससुराल वाले अच्छे हों तो वो समझ लेते हैं इस बात को अच्छे से कि हमें इसको कैसे ट्रीट करना है। तो मुझे एक तरीके से प्रिंस ट्रीटमेंट मिला काफी अच्छा, तो मुझे बिल्कुल भी तब बाद में फील नहीं हुआ। 1 हफ्ते ज्यादा बुरा लगा, उसके बाद फील नहीं हुआ। आप बताओ अपना। मेरा तो ऐसा था कि पहले तो जाने का मन नहीं करता, 2 दिन, हाँ 2 दिन पहले ऐसा होता था, अजीब सी घबराहट होती मन में कि यार जाने का मन नहीं कर रहा। शादी के बाद, जब शादी होती उसके बाद की बात करूँ मैं, शादी से पहले भी मन नहीं करता था, पर लेकिन उस टाइम पे इतना अटैचमेंट नहीं था ना, फिर भी होता था कि चल छोड़ कोई बात नहीं, पर शादी के बाद ज़्यादा हुआ। पर उसके बाद ऐसा होता था जैसे हम क्या बोलते हैं, हम बस अड्डा पहुंच गए, मन करता है कि छोड़ यार घर चलता हूँ, नौकरी छोड़ जाता हूँ। कुछ और देख, घर पे देख लेंगे, हाल चला लेंगे। पर लेकिन नहीं, मजबूरी है, नौकरी करनी पड़ेगी भाई, अगर आगे पेट पालना है सबका, परिवार का, घर वालों का, बच्चों का। हम्म। ये धीरे कहाँ ले आ रहा है एलबी को। तो राहुल की इसीलिए सबसे अच्छी आदत और सबसे बुरी आदत, दे दो उसके पास। अच्छा ठीक है। और दोनों की लड़ाई ज्यादातर किस बात पर होती है? अच्छी आदत तो बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है वो गुस्से में भी अपनी लिमिट नहीं भूलते हैं। वो गुस्से में भी कभी मेरे से ऊंची आवाज में ऐसे बात नहीं करते हैं। जो मुझे सबसे बेटर लगता है इनमें कि सबसे बढ़िया है जिसको मतलब इनको चेंज भी नहीं करना चाहिए कभी, और मेरे हिसाब से होगा भी नहीं कभी वो चेंज। और बाकी रही कि ज्यादातर लड़ाई किस बात पे होती है, तो लड़ाई का ये बताएंगे तुमको। तो मतलब मेन लड़ाई का रीजन हमारा, सॉरी हमें कैमरा बंद करना पड़ा ध्रुवी की वजह से। तो मेन लड़ाई का रीजन ये है कि मैं इनको बोलती हूँ तुम मेरे से बात करो, हम्म। बात करो बस। अब मैं चाहे ड्यूटी से 2 बजे आऊँ, चाहे 3 बजे, चाहे 1 बजे आऊँ, नहीं, मैडम साहब उठी रहेंगी, आ गया, चलो बात करते हैं, बात करते हैं। अरे सोने दे भाई, मेरे को यार नींद आ रही। तो इसी रीजन से हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। बाकी कोई नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, बाकी रीजन यही है बस, छोटा मोटा सा। तो हम्म। चलो, एक जरूरी बात पूछनी थी। शादी से पहले माँ बाप चाहते हैं कि बस लड़की की शादी हो जाए, 20-30 तक सैलरी वाला मिल जाए। और मैं शादी से पहले जॉब करती थी, मेरे पेरेंट्स ने छुड़वा दी, मेरी शादी कर दी। शादी के बाद पता चल रहा है कि 20-30 हजार में कुछ नहीं हो रहा है। प्रेजेंट टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ नोएडा में हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है घर चलाना। और यहाँ जॉब भी नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है। और घर में सासू माँ और ससुर जी अकेले नहीं छोड़ सकती ज़्यादा टाइम। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे हम आगे चल के। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कैसे अपने हस्बैंड का सपोर्ट करूं। इस टाइम पे मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बट अभी लाइफ की सबसे ज़्यादा टेंशन चल रही है। सही बात है, प्रेगनेंसी टाइम पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, ये बात भी ठीक है कि ये बात भी मैं आपकी मानती हूँ कि आजकल 20-30 हजार तो कहाँ बोल रहे, जिनके 1-1.5 लाख सैलरी है उनका पता नहीं चल रहा। जैसे मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, हम लोगों का खुद ही पता नहीं चलता महीने के एंड में अकाउंट में कभी 3 हजार कभी 10 हजार ऐसे ही रहता है। तो लाइफ ऐसी है, लाइफ ऐसी ही चलनी, चाहे तुम 1 लाख कमाओ चाहे तुम 30 हजार कमाओ। बस तुम्हें उस हिसाब से क्या होता है, जरूरतें बढ़ जाती हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, कल को हमारे पास अगर लाखों पैसे आ गए, लेकिन वही होता है कि इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती है। और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन लेके कुछ होना नहीं है, बेमतलब का अपना शरीर फूकना है। आराम से रहो, रिलैक्स रहो, और जब जो किस्मत में लिखा होता है ना वो होना ही होता है, चाहे किसी भी टाइम पे होगा कैसे भी होगा, तो वो हो ही जाएगा। जब ऐसा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, भगवान ने तुम्हें इतना प्यारा तोहफा देने का सोचा है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोच समझ के रखा होगा। तो ऐसा ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस बात पे, ये होता रहता है, अप डाउन आते रहते हैं लाइफ में। और वही क्या, वो लाइफ भी क्या जिसमें अप डाउन ना आए, है ना। हम्म। तो चलो, आप दोनों में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है, पहले बात कौन करता है, किसको आता है? गुस्सा तुमको आता भाई, सबको पता है, मेरे को तो आता भी नहीं, वैसे मैं बहुत कम लड़ाई करता हूँ। और बात कौन करता है पहले फिर? बात फिर मैं ही करता हूँ। बस रहने दो, मैं पहले बात करती हूँ आपसे। ये इनके बहुत गंदे हैं, ये मेरे को मनाते नहीं गाइस। ये गुस्सा करते मेरे को तो हो जा, तो डिले काम है तो साइड जा। अपना भाई को मनाने के लिए फिर आधे घंटे बाद आ जाती है। साइड से फेंक दो मुझे, फेंक दो। फेंक दो।
तारा दी, आप जो बनाते हो उसकी रेसिपी शेयर किया करो, बहुत क्यूट हो। मैं एक काम क्या करूंगी, ध्रुवी वाले चैनल पे डाला करूंगी ना। हाँ उसमें डाल ध्रुवी देना। पवार्स पे हमारा एक चैनल है, उस पर पहले ध्रुवी की वीडियो डालती थी मैं, लेकिन अब कुछ नहीं डालती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस पर डालती हूँ रेसिपी की, क्योंकि मैं पहाड़ी खाना बनाती रहती हूँ ना, और साथ साथ मेरा भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा उसमें वीडियो बनाते बनाते, है ना राहुल? बिल्कुल। मैं आपकी ब्लॉग टीवी से देखती हूँ, बस आपका ब्लॉग देखने के बाद ऐसा लगता है कि डाटा का सही यूज हो गया। बहुत बहुत ये धन्यवाद, बस आपने इस यही काबिल कमाया समझा। हमने आप लोगों से, ये बहुत अचीवमेंट लगती है मुझे कि मैंने ये इतना कुछ कमा लिया कि लोग इतना प्यार देते हैं। हेलो तारा, पहले तो नमस्कार आपको, और मैं आपको बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ, देख देख के मैंने मोटिवेट ली है, और मैंने भी अब यूट्यूब चैनल बनाया है। मेरे उसमें 83 सब्सक्राइबर हैं। कुछ समझ नहीं आता क्या बनाऊं, क्या दिखाऊं, रो दिखाती हूँ तो वो रोज डेली डेली वही दिखाना हो जाएगा, क्योंकि हम पहाड़ों के हैं, यही होता है। सुबह उठो, खेतों में जाओ और खाना बनाओ। कंटेंट कैसे चूज करें और कैसे लेते हैं, अपने हस्बैंड को भी कैसे सपोर्ट करते हैं। हाँ, उतना नियत भी नहीं है कि क्या, प्लीज मुझे कुछ टिप्स दो। और अच्छा चलो, ये तो उसका खेल हो गया ना व्यूज का। देखो मैं आपको सच बताऊं तो मैंने भी ब्लॉगिंग जब स्टार्ट की थी तो मैंने घर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मेरा भी डेली का रूटीन यही था। जाओ देखना क्या हुआ उसको। मेरा भी डेली का रूटीन यही था कि उठो, खाना बनाओ, खाना खाओ, खेत जाओ, ऐसी था, क्या ऐसे हुआ, ही क्या चल रहा हुआ? था, मेरी लाइफ भी ऐसी चल रही थी। लेकिन उस टाइम पे क्या था, सच बताऊं तो उस टाइम पे देखो देखो कंपटीशन देखो, बहुत चलो देखो कम था बेटा। यूट्यूब पे। आज देखो के देखो टाइम देखो। पे अगर आप देखोगे, उस टाइम आ, पे गिने चुने लोग थे हम लोग। जब यूट्यूब जी। स्टार्ट किया था हम लोगों ने, हम 7-8 लोग थे जिनका ज्यादा नाम चल रहा था, आपने देखा होगा। और आज हम लोग भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया। जो नए नए क्रिएटर आ रहे हैं वो ज्यादा जागरूक है इस चीज के लिए। उनका हम्म। पैशन नहीं। हमारा तो, मेरा ऐसा था, सच बताऊं तो मेरा ऐसा था कि मैं तुक्का लग गया एक तरीके से, है ना, हम लोगों का। ऐसा नहीं था कि, किस्मत भी अच्छी थी। किस्मत भी अब थी शादी और शादी के बाद हम दोनों की किस्मत अच्छी चमकी है वैसे भी। हम्म, पर ऐसे है कि जो अब नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई जनरेशन आ रही है और ज्यादा ज्यादा, तो उनको एडिटिंग बहुत बढ़िया बढ़िया आती है, तो उनके ब्लॉग और ज्यादा ज्यादा चल रहे हैं। तो ये हम्म। सब कंपटीशन का खेल है जो है। बाकी कोशिश जारी रखो। आपने सुना नहीं कि करते जाओ और फल की चिंता किए बिना। तो वही हाल है यूट्यूब पे भी, तुम करते जाओ, जिस दिन तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा अपने आप चमकेगा सितारा। तो यूट्यूब का ऐसा है कि कल को तुम्हें पता नहीं चलेगा, कई बार तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगा। बाकी हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है आप लोगों को। तारा दी, आई एम बिग फैन। ध्रुवी का डेली रूटीन दिखाओ, ये भी आपको ध्रुवी के चैनल पर देखने को मिलेगा। राहुल भैया, आपको प्यार से क्या बोलते हैं? निक नेम पर वाला जो बहुत कम लोग जानते हैं, और आपने भी बताना है, प्लीज आंसर जरूर देना। मैं तो उनको बुग्गू बोलती हूँ, बुग्गू डुग्गू बोलते रहती हूँ। तुम क्या बोलते हो मेरे को? मैं कुछ नहीं, कभी बाबू कभी तारू, बस। हाँ, हमारा कोई निकनेम नहीं है। बाकी इनका अगर निकनेम की बात की जाए तो इनको इनको पहले सैंडी सैंडी हुआ करता था इनका नाम, किस जमाने में। बहुत गलत है यार। हाँ, तो अब कुछ नहीं है। आप बहुत किस्मत वाली हो जो आपको अपने हस्बैंड के साथ रहने को मिल रहा है। मैं भी गई थी बहुत टाइम पहले, जब मेरा बेटा भी 1.5 साल का था, सिर्फ 2 महीने के लिए। पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब मैं आपको एक ही बात कहूंगी, जब तक कि भी आप वहाँ हो तब तक फुल एंजॉय करो, और फिर बताने का मौका मिलेगा। हाँ वो भी है, पर ठीक है, अच्छी लाइफ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन सच बताऊं घर। वैसे भी ये मौका बहुत कम मिलता है, पता है, कभी कभी पर मिलता है। सच बताऊं आपको, कल परसों तक तो आपने देखोगे मेरे साथ थे काफी टाइम तक। लेकिन ड्यूटी ड्यूटी का होता है, कई बार ऐसी जगह ड्यूटी लग जाती है जैसे घर आने का टाइम नहीं होता, जैसे कभी कभी जैसे कि अभी इससे पहले था तो 12-13 महीने बाद छुट्टी आ जाए तो उस टाइम फील होता है ये चीज। उस हाँ, टाइम फिर ये चीजें याद आएंगी। याद तो आएंगी, पर मैं आपको सच बताऊं, कुछ चीजें बोलते हैं ना बाहर से देखने में बढ़िया लगते हैं। क्वार्टर की लाइफ पता क्या है? हस्बैंड सवेरे चले जाते हैं, खाना खाने आते हैं, फिर जाते हैं, फिर सीधा शाम को आते हैं, वही वाली लाइफ है मतलब। पर ये है कि अपने हस्बैंड अपने आंखों के सामने दिख रहे हैं, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती सही ना। बात है। मैं इनको बोलती थी पहले, जब हमारी शादी शादी हुई थी ना, मैं बोलती थी कि कल को टाइम अगर हो हमें, गया मेरे देखो। हाँ, हाँ टाइम हो कल गया। को हमें साथ रहने का मौका मिलेगा अगर, तो मैं आपके साथ जाऊंगी। मैंने कहा चाहे मुझे झोपड़े में भी रहना पड़े। और जब यहाँ आई तो मैंने इनको बोला ना कि, मैंने कहा यहाँ बहुत गंदा हो रखा क्वार्टर। तूने क्या बोला था, याद नहीं है? झोपड़े में रहेगी तो यहाँ तो इतना अच्छा क्वार्टर मिल रखा है। पर अब हमने बहुत बढ़िया बना दिया। मुझे ऐसा लगता है अब हम जाने वाले हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये क्वार्टर खाली करके जाएंगे ना, उन हम्म। लोगों को बहुत फायदा होगा जो यहाँ आएंगे ना। हम हाँ। लोगों के जितने भी, हम यहाँ पे गढ़वाली हैं, जितने भी, सबके क्वार्टर आप देखोगे एक से बढ़कर एक क्वार्टर है। इतने बढ़िया बना रखे हमने, हमारे घरों जैसे। राहुल का फोन ज्यादा एक्सपेंसिव है आपका? किसका है जी? मेरा आजकल आईफोन सबके पास मिलते हैं यार। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13/7/2003। आपकी क्या है? मेरे 3-2-1998। हम्म। राहुल ने स्टडी कहाँ तक की है? इन्होंने 12वीं पास किया 12वीं है। पास की है, कॉलेज का मैंने भरा था प्राइवेट। 1 साल मैंने रेगुलर किया, उसके बाद क्या हुआ कि जॉब लग गई थी।
तो वो भी छूट वो गया। प्राइवेट तो बेमतलब का भरा। उसके बाद 2020 में मैंने भरा था प्राइवेट का, तो उस टाइम पे कोरोना काल लग गया तो वो भी बंद हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा भरा ही नहीं अभी तक। इनको अपनी बातें याद नहीं आती, मैं बताती हूँ आपको। इन्होंने 12वीं पास की, उसके बाद भर्ती के चल मैं लिए तैयार दौड़े। होता हूँ, मेरा टाइम हो रहा है। ठीक है चल चलो, तुम बताओ। इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग को, है ना। तो भर्ती के लिए गए और उस टाइम नहीं, पे, एक दो क्वेश्चन देगा जो आपके लिए आते हैं उनको देखो, बाकी तुम। हाँ ठीक है, इनका ड्यूटी हो गया गाइस, ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ तब तक। तो जब ये भर्ती के लिए गए थे पहली बार, तो रिजेक्ट हो गए थे, एक बार में भर्ती नहीं हुए थे। तो उस टाइम फिर कॉलेज का भरा, बीए का था इनका। तो जब बीए सेकंड ईयर चल रहा था तब इनकी भर्ती आई थी और ये निकल गए थे, तो इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। उसके बाद घर आए तो मैंने इनको बोला कि आगे देखो, ऐसा होता है कि पोस्ट बढ़ती हैं, उस हिसाब से तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, तो जिससे अच्छा तुम बीच में इतना लंबा गैप ले लोगे, उसके बाद आप अपनी बीए कंटिन्यू करोगे, बहुत चीजें हो जाती है ना। तो आगे मैंने कहा भूल जाता है, जैसे हम आज देख लो, आज के टाइम पे खुद की सिचुएशन ऐसी हो रखी है, बीच में थोड़ी सी पढ़ाई छूट जाए तो इंसान भूल जाता है बहुत सी चीजें। मैंने तो इनको बोला था कि एक काम करो, तुम प्राइवेट भर दो, मैं तुम्हारे असाइनमेंट वगैरह मैं जमा कर दूंगी, प्रोजेक्ट वगैरह मैं जमा कर दूंगी, तुम बस एग्जाम देने आ जाना। तो इन्होंने भरा, उस टाइम पे फिर कोरोना काल लग गया, फिर 4 महीने की ये घर ही पे छुट्टी रह गई। उसके बाद पता नहीं क्या मूड किया जनाब का, सब कुछ हो गया था। हमने असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह मेरी ननद ने बना दिए थे, हमने जमा भी कर दिए थे, सब कुछ हो गया था, पर फिर एग्जाम देने नहीं आए। हम्म। हाँ, एंड टाइम पे छुट्टी। आप दोनों की शादी किस एज में हुई थी, मैंने आपको बता दिया है। राहुल भैया का फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है, और राहुल भैया आपकी कौन सी आदत नहीं पसंद है, रिप्लाई जरूर करना। आपको क्रिकेटर कौन सा पसंद है, विराट कोहली। और मेरी कौन सी आदत पसंद नहीं है आपको, मेरे को बार बार उंगली करने की, मतलब। कि मुझसे बात करो बात करो बात करो, सो मत सो मत सो मत सो मत। ठीक है, कोई एक ऐसा टाइम बताओ जब आपकी लाइफ में सबसे खराब टाइम चल रहा है और आपने कैसे हैंडल किया। अभी तक भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इतना बुरा टाइम कभी नहीं आया कि हैंडल करने की जरूरत पड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी देखो, फाइनेंशियली क्या होता है, इंसान को बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत चीजें हो जाती है। मैंने जैसा आपको बताया कि इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक हमारे माँ बाप का साया है ना हमारे ऊपर, तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। जैसे बीच में हम लोगों ने प्लॉट लिया था, आपने देखा होगा, तो उस टाइम मैं जैसे थोड़ा सोचती थी कि क्या करना है कैसे करना है, तो मेरे ससुर जी बोलते थे क्या सोच रहे हो, जैसे मैं चुपचाप बैठी हूँ ना, क्या सोच रही हूँ, मैं बोलती थी पापा ऐसे सोच रही हूँ, पापा जी बोलते थे अभी हम लोग जिंदा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो हैं तो तब तक कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, है ना, वो अपने आप हल निकल जाते हैं। आपके और राहुल के एज डिफरेंस में आपको बता दें, मैं 2003 के हूँ, 1998 के हैं। आप दोनों को एक दूसरे का फेवरेट फूड पता है, मुझे तो इनका पता है, राजमा चावल इनको पता नहीं होगा, क्योंकि मेरा कोई फेवरेट फूड नहीं है, कुछ भी नहीं। इसका ऐसी है ये दुर्व्य, आजकल पता क्या कर रहा है, आजकल अपने पापा को ड्यूटी नहीं जाने दे रहा। इधर आओ, सुना, इधर आओ, मम्मा के पास आओ। जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसकी कास्ट अलग है, तो घर वाले मना कर रहे हैं, मुझे आपका डिसीजन अच्छे लगते हैं, क्या मैं करूँ, घर वालों की मर्जी से करूँ या अपनी मर्जी से, समझ नहीं आ रहा है। देखो, प्यार अपनी जगह है, ठीक है, प्यार भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उससे शादी नहीं हुई, अगर हमारा लंबा रिलेशन उसके बाद उससे शादी नहीं हुई, तो कोई फायदा नहीं हुआ उस प्यार का, है ना। हमारा प्यार तो एक तरीके से चला गया सही। पर घर वालों की मर्जी सबसे पहले, क्योंकि उन लोगों ने हमें पैदा कर रखा है, उनको हमारे अच्छे बुरे के बारे में ज्यादा जानकारी है। कल को देखो, आपके बारे में क्या होता है ना, आपके घर वाले आपसे बेटर नहीं सोच सकते, जितना वो सोचेंगे आप वहां तक, दूर दूर तक नहीं सोच सकते। वो किसी ना किसी चीज को देख के सोच रहे होंगे कुछ और होगा। लेकिन जहाँ पर अगर सिर्फ बात इतनी है कि बाकी सब कुछ ठीक है, लड़का सही नौकरी है, सही कमाता है, सब बढ़िया है, उसका घर बार बढ़िया है, सब कुछ पता करो पहले लड़के के बारे में, अगर सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ कास्ट का फर्क पड़ रहा है, तो आजकल के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कास्ट का ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि आजकल सब इंटर कास्ट मैरिज कर ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल भैया ने आपको कभी सरप्राइज गिफ्ट दिया है, अभी तक सरप्राइज गिफ्ट उन्होंने मुझे इतने सारे दिए हैं, पर मेरे पास सारे ही संभाल, मैंने सारे संभाल के रखे हैं। लेकिन एक सरप्राइज बताती हूँ आपको, गिफ्ट तो नहीं था वो। मैं शादी में थी, मैं अपनी बड़ी मम्मी के गाँव जा रखी थी, तो इन्होंने बोला कि मैं अपने दोस्त के पास तेरे लिए एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, तो रिसीव कर लियो। तो धीरू नाम है उनका, देवर जी का, तो इन्होंने कहा कि उसके पास दे रखा है, तो चले जाओ चौबट्टा मार्केट से ना, चौबट्टा मार्केट का नाम है। मैं गई, तो मुझे ना ऐसे एक उस रास्ते में बुलाया उन्होंने, ऊपर के रास्ते, उस रास्ते से कोई जाता नहीं था, शॉर्टकट रास्ता था वो। मैं राहुल को कहा, मैंने कहा नहीं पता नहीं कहाँ बुला रहा, मैं तो जा ही नहीं रही। कहता थोड़ा आगे जाओ, वो बंदा बहुत अच्छा है, थोड़ा ना वो वहीं पे रुक रखा है, वो गिफ्ट देना चाहता तुम्हें। तो मैं इनको कॉल पे कह रही, मैंने कहा मुझे गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं चाहिए, कहा से ऐसा हो गया कि मैं गिफ्ट खोलो, गिफ्ट के अंदर से तुम निकलो। तो मैं गई, मैंने कहा है नहीं, सामने देखती है राहुल ऐसे खड़े हो रखे। तो ये उस टाइम पे 8 महीने में शायद छुट्टी आए थे,
और मैं इतनी सरप्राइज हो गई थी, उन्होंने किसी को नहीं बताया, अपने घर वालों तक को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? पापा इधर है, पापा किचन में चले गए, इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहीं मम्मी और गई, मम्मी तारों को ना बता दे इसलिए। किसी को पता नहीं था, किसी को भी नहीं, सिर्फ मुझे पता था। तो चलो फिलहाल इस ब्लॉग को इतना रखते हैं, क्योंकि इनका ड्यूटी का टाइम हो गया है यार, और अब मुझे ध्रुवी को संभालना पड़ेगा, वो अकेले रहता नहीं है ना, आपको पता ही है। तो इससे आगे वाले क्वेश्चन हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। पापा अंदर किचन में, किचन ड्यूटी नहीं गए हैं वो रे पापा पीछे देखो। ये अपने पापा को ड्यूटी नहीं जाने दे रहा आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। एक तो रात का टाइम है ना, आपने आज उसको वो रामायण वाली कथा नहीं सुनाई ना, इसलिए आजकल आपको पता ध्रुवी क्या कर रहा है, हम उसको रामायण वाली कथा सुना रहे हैं और वो आराम से सो जा रहा है उसमें। तो अब मैं फिर ऐसे ही करूंगी। चलो ठीक है, बाय, लव यू ऑल, बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।